हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक सपोर्ट पर। दोस्तों, सीजी व्यापम द्वारा प्रयोगशाला परिचारक के लिए 8 सितंबर 2025 तक शाम 3 बजे तक दावापत्ती आमंत्रित किए गए थे। आप सभी लोगों ने दावापत्ती कर लिए होंगे। आज हम इस वीडियो लेक्चर पे इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि विद्यार्थियों द्वारा कितने प्रश्नों पर दावापत्ती किया गया है, कितने मार्क्स का हेर-फेर होने वाला है दावापत्ती के पश्चात, और फाइनली लास्ट में बात करेंगे कि रिजल्ट कब तक आएगा और इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सारे प्रश्नों पर। देखते हैं पहला प्रश्न ये है आपका। ये प्रश्न पर दावापत्ती हुआ है। इस प्रश्न पर सीजी व्यापम ने इसका सही आंसर ए लिया है। कई लोगों का मानना है कि इसका सही ऑप्शन सी भी होगा, तो इस पर दावापत्ती लगा है। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा था। इसका अगला प्रश्न है ये वाला, यांत्रिक कार्य वाला। इस प्रश्न पर भी दावापत्ती लगाया गया है। सीजी व्यापम द्वारा इसका आंसर सी, वस्तु ऊर्जा प्राप्त करती है, लिया गया है। बाकी कई लोगों का कहना है कि इसका तीनों ऑप्शन सही होगा। तो देखते हैं इस प्रश्न पर दावापत्ती के पश्चात सीजी व्यापम उत्तर परिवर्तित करता है कि नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न तापमान से रिलेटेड वाला है। क्षेत्रीय विभाजन के लिए जलीय पारिस्थितिक तंत्र में। इस प्रश्न का आंसर व्यापम ने सी लिया है, जबकि दावापत्ती पर ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों को आंसर लेने के लिए दावापत्ती किया गया है। अगला प्रश्न बहुत ही मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन है, रेल की पटरी वाला। इस प्रश्न पर दो तरीके से दावापत्ती गया है। एक दावापत्ती में ये कहा गया है कि कथन कारण की व्याख्या करता है, ऑप्शन सी सही होगा। और एक दावापत्ती ये गया है कि इसका चारों ऑप्शन गलत होगा, इसका प्रश्न विलोपित किया जाना चाहिए। इस तथ्य को लेकर दावापत्ती किया गया है, क्योंकि इस प्रश्न में कारण पर अगर आप देखेंगे तो इस रेल के पटरी में इलास्टिसिटी की बात किया गया है, और इलास्टिसिटी का जो प्रश्न है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से असत्य है, इसलिए इस प्रश्न को विलोपित करने के लिए दावापत्ती किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न 24वें नंबर का है। ये गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड है। इस प्रश्न में ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 ये तीनों को लिया गया है, चौथा को नहीं लिया गया है। लेकिन दावापत्ती में अगर आप सोर्स देखेंगे, सीजी बोर्ड के पाठ्य पुस्तक में अगर आप देखेंगे तो इस पर साफ साफ लिखा गया है कि गुरुत्वाकर्षण सारे प्रकार की वस्तुओं पर लगता है, चाहे वो हल्की वस्तु हो चाहे भारी वस्तु हो। इस प्रश्न को विलोपित करने के लिए दावापत्ती किया गया है। देखते हैं व्यापम इसका आंसर क्या लेता है। अगला प्रश्न जीवों के विकास की प्रक्रिया से संबंधित है। दावापत्ती पर यह दावा किया गया है कि इस प्रश्न में जो ए बी सी डी ई दिया है, इसका सही क्रम किसी भी परिस्थिति में इन चारों विकल्पों में मैच नहीं खा रहा है, इसलिए इस प्रश्न को विलोपित किया जाना चाहिए। इस तथ्य को लेकर दावापत्ती किया गया है। अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 18 है। अनुवांशिकी की मूल इकाई क्या है? तो यहाँ पर हेरिडिटी दिया है, यहाँ अनुवांशिकी दिया है, जबकि इसका सही हिंदी ट्रांसलेशन अनुवांशिकता होता है। तो इस तथ्य को लेकर दावापत्ती किया गया है। इसका सही ऑप्शन व्यापम ने जीन लिया है, पर दावापत्ती में इसको विलोपित कराने के लिए दिए हैं। देखते हैं व्यापम इसका आंसर लास्ट में क्या लेता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र में जैव विविधता के स्तरों से। देखिए, ये प्रश्न पर दावापत्ती किया गया है। यह 100% सत्य है कि इसका आंसर परिवर्तित होगा। व्यापम ने इसका आंसर ए लिया है, जबकि इसका सही ऑप्शन डी है। तो आपका सही हो रहा है, तो आप 1 नंबर ऐड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 29, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से संबंधित है। इस प्रश्न में व्यापम द्वारा प्रोटॉन को आंसर लिया गया है, जबकि दावापत्ती में अगर आप देखेंगे तो जो सोर्स दिया गया है उस पे इलेक्ट्रॉन जो उदासीन परमाणु है उसको भी आंसर लिया गया है। तो देखते हैं व्यापम अपने फाइनल मॉडल आंसर में क्या लेता है इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये 28वें क्रम का है। अगर आप इस प्रश्न को देखेंगे तो इस प्रश्न में ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों सेम हैं, एक जैसे हैं। तो व्यापम ने भी इसका आंसर बी लिया है, पर इसका मल्टीपल आंसर लेने के लिए ऑप्शन डी के लिए दावापत्ती किया गया है। देखते हैं व्यापम अपने फाइनल मॉडल आंसर में
उत्तर लेते हैं कि नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 40वें नंबर का। इस प्रश्न में अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा जैव विविधता के जो स्तर हैं वो कौन-कौन से हैं। इसी प्रश्न को व्यापम ने दूसरे प्रश्न में भी पूछा है कि जैव विविधता के जो स्तर जमाने को दिया है उसमें जनसंख्या जैव विविधता दिया है, पर यहाँ ऑप्शन में जनसंख्या जैव विविधता को उसका स्तर नहीं माना जा रहा है। तो इस तथ्य को लेकर दावापत्ती किया गया है, परंतु यह प्रश्न मुझे नहीं लगता कि परिवर्तित होगा, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में तीनों को ही जैव विविधता का स्तर लिया गया है, जनसंख्या जैव विविधता नहीं मानता है। तो ये प्रश्न दावापत्ती के लिए गया है, बट इसका आंसर परिवर्तित नहीं होगा। अगला प्रश्न है 41वें नंबर का। ये जल के शोधन की जो प्रक्रिया है इसके बारे में दिया है। तो व्यापम के अनुसार जो ABCDE जो 5 ऑप्शन दिए हैं इसमें से किसी भी सीक्वेंस में मेल नहीं खाता है जो दावापत्ती के लिए सोर्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग। तो इस प्रश्न को विलोपित करने की बात कही जा रही है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न चुंबक से संबंधित है। चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती और चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इस तथ्य को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों ने दावापत्ती किया है कि इसका सही ऑप्शन डी होना चाहिए, व्याख्या करता है, और दोनों ऑप्शन सही हैं। लेकिन व्यापम ने इसका सही आंसर ऑप्शन सी लिया है। चूंकि व्यापम ने इसका आंसर सही लिया है तो मुझे नहीं लगता इस तथ्य पर व्यापम विचार करेगा। यह आंसर ऑप्शन सी सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न विद्युत चालकता के बढ़ते क्रम से संबंधित प्रश्न है। इस प्रश्न पर व्यापम ने जिंक को सबसे कम लिया है, फिर लोहा को लिया है, परंतु इसका आंसर ऑप्शन बी पहले आएगा, फिर ई बाद में आएगा सेकंड नंबर पर। तो इस प्रश्न पर दावापत्ती किया गया है। इस प्रश्न का आंसर 100% परिवर्तित होने के चांसेस है। देखते हैं व्यापम फाइनल मॉडल आंसर में परिवर्तित करता है या नहीं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न श्रव्य परास की सीमा से लिया गया है। इस प्रश्न में अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा व्यापम ने ऑप्शन में जो जो श्रव्य परास की सीमा जो दिया है ये ऑथेंटिक बुक से मैच नहीं खाता है। तो इस प्रश्न को विलोपित करने के लिए दिया गया है दावापत्ती में। देखते हैं दावापत्ती में इसको विलोपित करते हैं या नहीं। अगला प्रश्न है, ये अपवर्तनांक से संबंधित प्रश्न है। दावापत्ती करने वालों ने इसका सीरीज व्यापम द्वारा उल्टा लिया गया है ऐसा कहा जा रहा है। बाकी इसका ऑप्शन व्यापम के अनुसार सही है, इसका आंसर परिवर्तित नहीं होगा। आप देख लेना। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है अलैंगिक प्रजनन से संबंधित है। इस प्रश्न में दावापत्ती करने वालों का कहना है कि इस प्रश्न में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रीजनरेशन इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में पुनर्जन्म लिखा है। तो पुनर्जनन और पुनर्जन्म दोनों एक ही होता है। व्यापम इसका आंसर परिवर्तित नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता है कि इसका आंसर परिवर्तित करेगा। देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मेंडल के नियम से संबंधित प्रश्न। इस प्रश्न में दावापत्ती करने वालों का कहना है कि इसमें मेंडल द्वारा सारे तरीके से जो ऑप्शन में दिए हैं इन चारों तरीकों से मेंडल ने अपना प्रयोग किया था, परंतु इसका सही ऑप्शन व्यापम ने जो सी लिया है वो एकदम करेक्ट है। इसका ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों सही हैं। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर विपरीत लक्षणों वाले जोड़ा को पूछा गया है, जो कि यहाँ पर यही दोनों हैं, बी और डी। तो इस प्रश्न पर व्यापम अपना उत्तर परिवर्तित नहीं करेगा। 100% देख लेना आप, ये व्यापम द्वारा सही उत्तर लिया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न विघटता की सहजता के क्रम में जमाने के लिए दिया गया है। इस प्रश्न पर भी दावापत्ती करने वालों का कहना है कि व्यापम ने इसका सीरीज गलत लिया है। तो इस प्रश्न के लिए मैं भी बता दूं कि इस प्रश्न पर व्यापम अपना आंसर परिवर्तित नहीं करेगा। 100% देख लेना, व्यापम ने इसका आंसर सही लिया है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, आप बेरिलियम और बेरियम दोनों के विद्युत चालकता को देखकर जो सीरीज में दावापत्ती किए हैं वो नहीं है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर कार्बोनेट आकर जुड़ा हुआ है। कार्बोनेट के कारण इसकी जो सीरीज है इस तरीके से जम जाएगा, घटते के क्रम में ये बन जाएगा और स्थायित्व के क्रम में कुछ इस तरीके से जम जाएगा, जिसके कारण ये प्रश्न दावापत्ती के लिए तो गया है, बट मुझे नहीं लगता व्यापम इसका आंसर परिवर्तित करेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन, रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है या नहीं? तो इस प्रश्न पर भी मुझे नहीं लगता कि व्यापम अपना उत्तर परिवर्तित करेगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी अभी भी रायपुर ही है। ऑफिशियली तौर पर कहीं भी डिक्लेयर नहीं किया गया है। जैसे नई दिल्ली को भारत की राजधानी डिक्लेयर किया गया है कानून के तहत पारित करके, बट अभी तक छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर को डिक्लेयर नहीं किया गया है। भले ही आपने जो दावापत्ती के लिए सोर्स दिए हैं आप उसमें ढंग से पढ़े नहीं हैं। उसमें साफ साफ लिखा है छत्तीसगढ़ की राजधानी के रूप में जो नवा रायपुर है उसको विकसित किए जाने की बात की जा रही है। आप उस पर जो स्टेटमेंट के लिए आप दावापत्ती किए हैं उस प्रश्न को आप उस दावापत्ती के लिए जो सोर्स दिए हैं उसको आप ठीक से पढ़िए तो आपको समझ आएगा। वहाँ पर विकसित करने की बात किया जा रहा है, न कि विकसित किया जा चुका है। इस तथ्य पर बात नहीं किया गया है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर ही है, अभी नया रायपुर स्थानांतरित नहीं किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर व्यापम परिवर्तित नहीं करेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पंचायतों की संरचना से संबंधित है। इस प्रश्न पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ अनुच्छेद दिया है और जो पंचायत से संबंधित होता है वो धारा से संबंधित होता है। तो इस प्रश्न पर दावापत्ती किया गया है। देखते हैं व्यापम इसका आंसर परिवर्तित कर रहा है कि नहीं। इस एक प्रश्न और है। यहाँ पर बोला जा रहा है दावापत्ती में कि यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। व्यापम ने इसका सही आंसर दुर्ग लिया है और ये एकदम करेक्ट है। रायपुर के लिए जो दावापत्ती किए हैं आप लोग वो दावापत्ती एक्सेप्ट वो दावापत्ती में व्यापम अपना आंसर परिवर्तित नहीं करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है। मुरिया विद्रोह। मुरिया विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो यहाँ पर व्यापम ने इसका आंसर बेगार प्रथा लिया है। काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि इसका सही ऑप्शन डी होना चाहिए। अलग अलग सोर्स भी दिए हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे छत्तीसगढ़ के लिए कुछ कुछ ऑथेंटिक बुक है जैसे कि राम कुमार बिहार का समग्र छत्तीसगढ़ का और बृहद संदर्भ। ये तीनों पुस्तकों में अगर आप देखेंगे तो मौर्य विद्रोह का प्रमुख कारण बेगार प्रथा को ही लिया है। तो अगर व्यापम को आंसर लगान और वन नीति लेना रहता तो मुझे नहीं लगता कि ऑप्शन में बेगार प्रथा को देना चाहिए था। अगर बेगार प्रथा दिया है तो गोपीनाथ कपड़दार के द्वारा जो शोषण किया जा रहा था जिसके कारण अराजकता फैली थी तो इसका सही ऑप्शन बेगार प्रथा ही होगा। बाकी व्यापम अगर फाइनल मॉडल आंसर में अपना उत्तर परिवर्तित करता है तो देखते हैं क्या होता है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न 60वां क्रमांक का है। इस प्रश्न पर अगर आप देखेंगे तो सोडियम बुनसन ज्वाला में पीला रंग देता है, इसका प्रमुख कारण पूछा गया है। इसका सही ऑप्शन व्यापम ने डी लिया है, जबकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि इसका सही ऑप्शन ए होगा। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। देखते हैं व्यापम इसका मल्टीपल आंसर लेता है कि नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 78 नंबर का। इस प्रश्न को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित है। तो जो सोर्स दिया गया है उस पर अगर आप ध्यान देंगे तो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से तीन चीज़ों पर, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र पर। तो इसके हिसाब से इस प्रश्न का सही आंसर जे और के बस होना चाहिए। अब देखते हैं व्यापम मॉडल आंसर में इसका उत्तर परिवर्तित करता है कि नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के प्रथम किन्नर सरपंच कौन बना था। तो इस प्रश्न का आंसर व्यापम ने सोनू को लिया है जो कि हाल ही में सरपंच बना है इस वर्ष के ग्राम पंचायत के चुनाव में। परंतु इससे पहले बॉबी जो था जो धमतरी जिले से संबंधित था वो किन्नर सरपंच बन चुका है। बट इस पे स्पष्ट मेंशन नहीं है कि कौन किस सन की बात किया जा रहा है, इस पंचवर्षीय की बात किया जा रहा है कि पहले वाले पंचवर्षीय की। तो ये प्रश्न थोड़ा सा विवादित है, पता नहीं अब इसका आंसर व्यापम परिवर्तित करता है या नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 72वां क्रमांक का। ये ऐतिहासिक घटना से संबंधित प्रश्न प्रश्न है। दावापत्ती करने वाले का कहना ये है कि ये प्रश्न भारतीय इतिहास से संबंधित है जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो इस प्रश्न को विलोपित किया जाना चाहिए। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे
भारतीय इतिहास का मेंशन नहीं है सिलेबस पे, बट छत्तीसगढ़ के इतिहास का मेंशन है सिलेबस में, और ये प्रश्न छत्तीसगढ़ के इतिहास के संदर्भ में पूछा गया है। तो व्यापम द्वारा इस प्रश्न को ना ही विलोपित किया जाएगा, ना ही इसका आंसर परिवर्तित करेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। अगला प्रश्न है 73वां क्रमांक का। ये प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा अधात्विक खनिज है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, इसका आंसर अभ्रक लिया है व्यापम ने, ये सही है, बट इसमें सीसा भी ऑप्शन में है। तो पता नहीं व्यापम सीसा को आंसर ले रहा है कि नहीं, बट इसका मल्टीपल आंसर लेना चाहिए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है भारत चाय का बृहद उत्पादक देश है। कारण इसका बताया गया कि चाय के उत्पादन के लिए शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, जो कि भारत में प्रेजेंट है। तो इसका ऑप्शन अभी व्यापम ने लिया है, इसका आंसर व्यापम ने अभी ऑप्शन सी लिया है, परंतु इस पर दावापत्ती के लिए ऑप्शन ए को सही माना जा रहा है। अब देखते हैं व्यापम इसका आंसर परिवर्तित करता है कि नहीं, बाकी ऑप्शन ए सही होना चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जनगणना से संबंधित प्रश्न है, जिस पर ये जो डाटा जो दिया है व्यापम के अनुसार, इसमें दो तरीके से दावापत्ती आ रहा है। किसी में बोला जा रहा है कि चारों ऑप्शन सही हैं, किसी में बोला जा रहा है कि ये ऑप्शन कहीं भी ऑथेंटिक सोर्स से मैच नहीं करता है, तो इस प्रश्न को विलोपित किया जाए। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी मेरे हिसाब से सारे प्रश्नों पर मैंने डिस्कस कर लिया है। अगर इसके बावजूद आपने किसी अन्य प्रश्न पर भी दावापत्ती किया होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अब देखते हैं कुल कितने प्रश्न ऐसे हैं जिन पर दावापत्ती हुआ है। तो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है लगभग 30 प्लस क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर दावापत्ती किया गया है। सोचिए 30 प्रश्न बहुत ज़्यादा मायने रखता है किसी एग्ज़ाम में, वो भी 100 नंबर के एग्ज़ाम में 30 प्रश्नों पर दावापत्ती आना। देखिए व्यापम कितना विवादित प्रश्न छाप रहा है कि बच्चे 30-30 प्रश्न पर दावापत्ती कर रहे हैं। हाल ही में आपने एडीओ का रिजल्ट देखा होगा, जिस पर 21 प्रश्नों पर हेरफेर किया गया है। उसी तरीके से प्रयोगशाला परिचारक के प्रश्नों पर भी विसंगतियाँ पाई जा रही है। देखते हैं इनमें से कितने प्रश्न पर अपना आंसर परिवर्तित करते हैं, कितने प्रश्न हैं जिनको विलोपित किया जाता है। अगला प्रश्न था आप लोगों का कि कितने नंबर का हेर फेर होगा। तो आप यहाँ पे मान के चलिए 30 प्रश्न है, तो 30 प्रश्न में 4 से 5 क्वेश्चन का आंसर परिवर्तित होगा, 3 से 4 क्वेश्चन विलोपित होगा ही होगा। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो लगभग 5 से 7 अंक ऐसे हैं जो हेर फेर होने के चांसेस हैं। अगर आपका नंबर बढ़ सकता है तो अच्छी बात है, अगर कम हो रहा है तो ये आपके लिए दिक्कत की बात है। पर इतने सारे प्रश्नों पर दावापत्ती लगना ये कहीं ना कहीं एक व्यापम के ऊपर सवाल खड़ा करता है कि आखिर पारदर्शिता की बात, सुशासन की बात जो सरकार द्वारा किया जा रहा है वो किस हद तक सही है। लास्ट में आपने प्रश्न पूछा था कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो देखिए कट ऑफ बहुत सारी चीज़ों पर मैटर कर रहा है। इतने सारे प्रश्नों पर दावापत्ती लगने के बाद कट ऑफ का प्रेडिक्शन करना मेरे हिसाब से उचित नहीं होगा। वो तो फाइनल रिजल्ट ही बताएगा कि कट ऑफ कितना जाएगा। अब अंतिम प्रश्न है आपका, रिजल्ट कब तक आएगा। तो याद रखिए दावापत्ती लिया जा चुका है, दावापत्ती के लगभग 15 से 20 दिन बाद इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाता है, डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि इसका रिजल्ट लास्ट वीक में सितंबर के या तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक जारी कर दिया जाएगा। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके मॉडल आंसर जो 1 आया था, आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि पहला जो मॉडल आंसर आया था उसके हिसाब से आपका कितने नंबर आ रहा था, और इस प्रश्न में जिस पर मैं डिस्कस किया हूँ उसके बाद आपके कितने प्रश्न गलत होने के कगार पे हैं और कितने प्रश्न और सही होने वाले हैं। तो आप इस पर कमेंट करके